प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 27 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.3 का। अभी तक 15 से लेके 26 तक उदाहरण हम हल कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है एफ सच दैट 1, 2, 3 टेंड्स टू ए, बी, सी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिचित्रण, फलन यफ में है। पहला समुच्चय परिमित है, टेंस टू के बाद में जो समुच्चय है वो भी क्या है, परिमित है। आगे लिखा है तथा जी सच दैट ए, बी, सी टेंस टू, फिर बाद में जो समुच्चय है सेब, गेंद, बिल्ली। तो जी फलन में प्रतिचित्रण दे दिया गया है, और जो पहले समुच्चय है ये भी परिमित है, और बाद में जो समुच्चय है सेब, गेंद, बिल्ली, ये भी समुच्चय परिमित ही है। आगे लिखा है F1 इक्वल ए, F2 इक्वल बी, F3 इक्वल सी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फलन के मान 3 दिए गए हैं। इस प्रतिचित्रण पर फलन के 3 मान दे दिए गए हैं। अब बात आती है आगे, जी ए बराबर सेब है, जी बी बराबर गेंद है तथा जी सी बराबर बिल्ली। तो इसके आगे आपको फलन जी के मान 3 दे दिए गए हैं। इस प्रतिचित्रण पर जो आपको दिख रही है दूसरी प्रतिचित्रण फलन जी में, ये प्रतिचित्रण है और इसके 3 मान दे दिए गए हैं। फलन यफ में प्रतिचित्रण और फलन जी में प्रतिचित्रण, 3 मान दे दिए गए हैं। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए। तो आपको फलन यफ और जी पर विचार करना है। तो पढ़ लेते हैं क्या विचार करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यफ, जी और जी संयोजन यफ व्युत्क्रमणीय हैं। तो आपको सबसे पहले यफ और जी संयोजन यफ क्या बताना है, व्युत्क्रमणीय हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे, फिर जी फलन का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद जी संयोजन यफ आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। अब आगे लिखा है एफ इनवर्स, जी इनवर्स तथा जी संयोजन एफ का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 आंसर सीटें पहले निकालना है और 3 आंसर सीटें बाद में निकालना है। फिर आगे लिखा है तथा प्रमाणित कीजिए कि इतना इक्वल इतना। आपको 1 आंसर सीट और सिद्ध करना है, इतना इक्वल इतना। तो कुल मिलाकर 7 आंसर सीटें आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, उदाहरण 27 में आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में क्या सीखा था, एकी आच्छादक। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, व्युत्क्रमणीय। तो अगर जी संयोजन एफ अगर व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, एकी और आच्छादक। अगर एकी और आच्छादक सिद्ध कर देंगे तो ये जी संयोजन एफ व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको 2 आंसर सीटें और बताना है। बात आती है व्युत्क्रमणीय की, एकी और आच्छादक फलन। प्रश्नावली 1.2 में आपने सीखे थे, जो क्वेश्चन हमने हल किए थे। तो आपको सबसे पहले यही जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रश्नावली 1.2 में क्या बताया था, प्रतिचित्रण सबसे पहले लिखते हैं। पेन कहाँ से चलाओगे, ये तो जानकारी आपको होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर आपको प्रतिचित्रण 2 दिख रही हैं, एक फलन एफ में दिख रही है और एक फलन जी में दिख रही है। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिख लेना है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए इसका हल, सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। तो प्रतिचित्रण आपको फलन यफ में और फलन जी में लिख लेना है। तो यफ सच दैट फलन यफ में प्रतिचित्रण देख लो आप लोग, ए, वी, सी, ठीक है। अब इसके बाद आपको फलन के मान लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है प्रतिचित्रण लिखने के बाद आपको फलन का मान लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको फलन के मान 3 दे दिए गए हैं। यह प्रतिचित्रण में 3 फलन के मान दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा F1 इक्वल ए है, फिर F2 इक्वल बी है, फिर F3 इक्वल सी। फिर इसके बाद आपको दूसरी प्रतिचित्रण लिखना है फलन जी में। तो आप लोग देख लीजिए फलन जी में प्रतिचित्रण, जी सच दैट ए, वी, सी, फिर टेंस टू, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेब, गेंद, फिर बिल्ली। अब आपको फलन जी में
मान देख लेना है कितने दिए गए हैं। देख लो आप लोग कितने दिए गए यहाँ पे, जी ए इक्वल सेब है, जी बी इक्वल गेंद है, जी सी इक्वल बिल्ली। तो फलन जी में भी 3 मान आपको दे दिए गए हैं। तो आपको लिख लेना है जी ए इक्वल सेब, फिर जी बी इक्वल गेंद, फिर जी सी इक्वल बिल्ली। अब आपको पहली आंसर शीट फलन यफ की निकालना है। कहाँ से पता चलेगी? फलन यफ के कितने मान दिए गए? 3 दिए गए, वहीं से आपको यफ पता चल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। नाउ यफ इक्वल कैसे लिखोगे? आपको पता है यफ 1 इक्वल ए है, तो आपको 1 कामा ए लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है y इक्वल एफ एक्स होता है। क्या फार्मूला होता है? y इक्वल एफ एक्स। ये फार्मूला हमने कहाँ बताया था? बताइए आप लोग। जब हमने आपको प्रश्नावली 1.2 पढ़ाई थी, उसका पहला वीडियो देख लेना। वहाँ पर हमने बताया था अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो यहाँ पर a और b दो हमने समुच्चय ले लिए थे। पहला गोला समुच्चय a के लिए, दूसरा गोला समुच्चय b के लिए। तो फलन जो है a से b में है, तो x टेंस टू y, तो यहीं से आपको फार्मूला पता चल गया था। तो आपको पता है y इक्वल एफ एक्स, तो यहाँ से एक युग्म बन जाता है x कामा y का। तो ऐसे करके आपको युग्म बनाना है। f1 इक्वल a है तो 1 कामा a, f2 इक्वल v है तो आपको क्या लिखना है? 2 कामा v। फिर इसके बाद आपको f3 इक्वल c है, यहाँ से आपको 3 कामा c लिख देना है। ये पहली आंसर शीट आ गई है, ठीक है। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं। f1 इक्वल a से आपको एक युग्म लिखना है 1 कामा a, f2 इक्वल v है, यहाँ से एक युग्म लिखना है 2 कामा b, f3 इक्वल c है, यहाँ से एक युग्म लिखना है 3 कामा c। एक आंसर शीट आपको पता चल गई। अब आपको फलन g का मान निकालना है। जैसे आपने फलन f का मान फलन की 3 आंसर शीट दी गई थी वहाँ से निकाला था, अब आपको फलन g का मान निकाल लेना है। कहाँ से निकालोगे? जो फलन g में 3 मान दिए गए हैं वहीं से आपको निकाल लेना है। तो देख लो आप लोग, g इक्वल कैसे लिखना है? जी ए इक्वल सेब है, तो जी ए इक्वल सेब से आपको एक युग्म बना लेना है, a कामा सेब, ठीक है। अब इसके बाद आपको युग्म यहाँ से बनाना है। जी बी इक्वल गेंद है तो v कामा गेंद, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जी सी इक्वल बिल्ली दिया गया है तो c कामा बिल्ली लिख लेना है आपको, ऐसे करके। तो एक आंसर शीट और पता चल गई फलन g के। अब आपको g संयोजन f व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो आपको हम बता देते हैं व्युत्क्रमणीय कैसे सिद्ध करोगे। जब f एकैकी और आच्छादक होगा, f क्या होगा? एकैकी और आच्छादक। जैसे आपको पता है जब हमने तीर आरेख द्वारा आपको बताया था प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 6, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 6 जब हमने हल किया था तो तीर आरेख द्वारा आपको हमने हल करके बताया था। तीर आरेख जानते हो, 2 गोले ऐसे करके बना लेते हैं। फिर व्युत्क्रमणीय अगर सिद्ध करना है तो एकैकी और आच्छादक दिखाना पड़ेगा। ये तीर आरेख जो है प्रकार कब यूज करते हैं बताइए? जब समुच्चय कैसा हो? परिमित हो। समुच्चय कैसा हो? लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को लिखा हुआ समझ में आता है। समुच्चय परिमित होता है, समुच्चय परिमित है। अगर समुच्चय परिमित है तो आपको तीर आरेख द्वारा हल बता देना है, एकैकी और आच्छादक। क्योंकि एकैकी और आच्छादक बताओगे तभी आप कह सकते हो जी संयोजन या व्युत्क्रमणीय है। समझ में आता है? क्वेश्चन 6 जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा तीर आरेख द्वारा कैसे हम हल करते हैं। समुच्चय परिमित होता है तभी आप लोग तीर आरेख द्वारा हल कर सकते हो। अगर समुच्चय अपरिमित होता, फिर रिपीट करके आपको बता देते हैं, अगर समुच्चय अपरिमित होता मेरे भाई तो आपको तीर आरेख द्वारा नहीं हल करना पड़ता, फिर आपको फार्मूले से हल करना पड़ता, एकैकी और आच्छादक, जब समुच्चय अपरिमित होता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिचित्रण में ये भी समुच्चय परिमित है, ये भी समुच्चय परिमित है और ये भी और ये भी, 4 समुच्चय दिए गए हैं और चारों क्या हैं? परिमित हैं। तो आपको तीर आरेख द्वारा ही एकैकी और आच्छादक बताना है, जिससे आपको डायरेक्ट लिख लेना है जी संयोजन या व्युत्क्रमणीय है।
तो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं जी संयोजन यफ का मान निकालो। इस प्रकार निकालना है, जैसे यफ का मान निकाला है युग्म बनाकर, जी का जो मान निकाला है युग्म बनाकर, ठीक है। ऐसे ही आपको जी संयोजन यफ की पहले आंसर शीट निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे हम आपको बता रहे हैं, जी संयोजन यफ, ठीक है। अब आपको पता है इस फार्मूले को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये फार्मूला ही है मेरे भाई। आप लोगों ने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा, हमने बताया ये जी संयोजन यफ या यफ संयोजन जी, ये फार्मूला ही होता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको बाद में जो फलन होता है, बाद में फलन होता है, उसी पर हम देख लेते हैं उसके पास में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो पहले हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के लिए काम करेंगे, फिर आपको 2 लिखना है, 2 से काम करना है, फिर 3 लिखना है, 3 से काम करना है। इतना याद रखना है। जो बाद में फलन होता है उसके पास में देखना है चर है कि एक संख्या है। तो यहाँ पर संख्या दे दी गई है, तो यहाँ पर आपको संख्या से ही काम करना है। तो यहाँ पर आप लोग दे लीजिए, जब हमने 1 रखा, ठीक है। अब आपको 1 जो है यफ को दे देना है, तो संयोजन हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में F1, ठीक है। अब आपको पता है कि F1 का मान हम जब रखेंगे A, ठीक है। F1 का जब हमने मान रख दिया मेरे भाई, तो यह फलन चला गया। अब क्या बचा, जी फलन। अब जी ए का मान रख देंगे तो जी फलन चला जाएगा। तो जी ए का मान देखो आप लोग क्या है, सेव। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, सेव, ठीक है। अब आपको और भी काम करना है, क्योंकि हमने बताया था बाद में जो फलन होता है उसके पास में देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3 संख्याओं पर आपको करना है। आपने एक संख्या पर काम किया है, अब आपको 2 संख्या पर काम करना है। तो जी संयोजन यफ, अब आपको यहाँ पे क्या रख लेना है, 2, ठीक है। अब जैसा काम 1 के साथ हुआ है वैसे ही काम आपको 2 के साथ करना है। 2 जब हम यफ को देंगे तो ये संयोजन हट जाएगा। तो बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर आपको F2 लिखना है। अब आपको F2 का मान रख लेना है। F2 का मान देखो कितना है, B है, ठीक है। जब F2 का मान रखा B तो यह फलन चला गया। अब GB का मान रखेंगे तो G फलन चला जाएगा। GB का मान कितना है, गेंद, तो आपने रख लिया। अब आपको एक संख्या पर और काम करना है, 3 पर। तो आप लोग देख लीजिए, जी संयोजन यफ, अब यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। अब 3 हम यफ को देंगे तो ये संयोजन हट जाता है। तो फिर कैसे लिखोगे, जी फिर बड़ा सा ब्रैकेट, बड़े से ब्रैकेट में आपको F3 लिखना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, F3 का मान कितना है, C, आपने C रख लिया, ठीक है। अब GC का मान देखो कितना है, यहाँ पे देखो GC का मान कितना है, बिल्ली, तो आपने यहाँ पे बिल्ली लिख दिया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जी संयोजन यफ का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जी संयोजन यफ इक्वल युग्म बनाना है आपको। कैसे देखो, 1 इक्वल क्या है, सेव, तो 1 कामा सेव लिख लेना है। यहाँ पे पहला युग्म ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी लाइन से आपको क्या लिखना है, 2 कामा गेंद, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 कामा गेंद, दूसरा युग्म मिल गया। अब तीसरी लाइन से आपको युग्म लिखना है, 3 कामा बिल्ली, तो यहाँ पर 3 कामा बिल्ली लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है जी संयोजन एफ। अब आपको पता है यहाँ पर 1 कामा सेब है, 2 कामा गेंद है, 3 कामा बिल्ली है। अब आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। उससे पहले आपको एकाकी और आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। तो आपको तीर आरेख द्वारा ही सिद्ध करना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे हल देखिए आप लोग। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा, ठीक है। तो 2 गोले ऐसे करके आपको बना लेना है। ये फलन हो जाएगा। यहाँ पे जी संयोजन एफ है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जी संयोजन एफ, ठीक है। और पहला जो है समुच्चय किसके लिए है बताइए आप लोग। यहाँ पे दोनों हैं, जी भी फलन है और एफ भी फलन है। तो आपको देख लेना 1 2 3 किस में आता है, पहले वाले समुच्चय में। तो समुच्चय का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे नाम
आप लोग ना रखो, ए बी जैसे रखते थे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, अब लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बाद में सेब गेंद और बिल्ली, तो आपको पता है जो पहले लिखा है वो पहले गोले के लिए और जो बाद में लिखा है वो बाद वाले गोले के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख देना है सेब, ठीक है। क्योंकि देख लो समुच्चय होगा, ये समुच्चय यही आपको लिखना है बाद वाले गोले में, सेब गेंद बिल्ली, तो यहाँ पर आपको सेब फिर गेंद फिर आपको बिल्ली लिखना है, ठीक है। ये गोला हमने ऐसे करके बना दिया। बराबर के गोले बनाओ चाहे छोटे बड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, उससे पहले आपको एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो एकैकी के लिए हम आपको बता देते हैं करना आपको क्या है। एकैकी के लिए आपको करना क्या है, पहले वाले गोले से चेक करना है, मीन्स प्रतिबिंब बनाना है। एकैकी के लिए पहले गोले से क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। फिर उसके बाद आपको बता देंगे एकैकी फलन होगा या नहीं। कैसे प्रतिबिंब बनाओगे, यहाँ पे देखो बन कामा सेब है, तो इसका मीन्स है बन ने प्रतिबिंब बना दिया सेब के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 कामा गेंद है, तो 2 ने गेंद के साथ प्रतिबिंब बना दिया। यहाँ पे देखो 3 कामा बिल्ली है, तो 3 ने बिल्ली के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब पहले गोले में आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, जितने अवयव हैं, जितने यहाँ पे अवयव हैं आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। हर एक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बनाए। देखो कैसे, बन ने सेब के साथ प्रतिबिंब बना दिया, 1 बनाया प्रतिबिंब। 2 ने गेंद के साथ प्रतिबिंब बना दिया, 1 बनाए। 3 ने बिल्ली के साथ प्रतिबिंब बना दिया। तो हर एक अवयव आपको क्या दिख रहा है, 1 प्रतिबिंब बना रहा है। जब 1 प्रतिबिंब बनाता है हर एक अवयव, तो यफ क्या होगा, एकैकी फलन होगा। मीन्स यहाँ पे यफ नहीं, क्या बोलेंगे, जी संयोजन यफ एकैकी फलन होगा। तो यहाँ पे लिख लेना जी संयोजन यफ एक एकैकी फलन है, एक एकैकी फलन है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। अब आपको देख लेना है आच्छादक, क्या करना है, आच्छादक, ठीक है। आच्छादक के लिए आपको बाद वाले गोले से पूर्व प्रतिबिंब बनाना है। देखो कैसे, सेब ने 1 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। बाद वाले गोले से हम किस में जाएंगे, पहले वाले गोले में। आच्छादक में आपको क्या करना है, बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में जाना है। और एकैकी का मीन्स होता है पहले वाले गोले से बाद वाले गोले में आना है। तो एकैकी तो आपने सीख लिया, अब आच्छादक सीखो। आच्छादक में आपको पूर्व प्रतिबिंब देखना है। तो सेब ने बन के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया, गेंद ने 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया, बिल्ली ने 3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया। अब आपको दिख रहा है कि आच्छादक अगर फलन है तो बाद वाले गोले में कोई भी अवयव ना छूटे। तो यहाँ पर कोई भी अवयव छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अगर कोई भी अवयव ना छूटे मेरे भाई, सारे के सारे पूर्व प्रतिबिंब बना रहे हैं, कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, तो मेरे भाई क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। अगर इसमें एक भी अवयव, यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं अपने पास से, अगर यहाँ पे शेर लिख दें, क्या लिख दें, शेर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि शेर ने पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाया है, मीन्स आच्छादक के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने पास से शेर लिख दिया समझाने के लिए। शेर ने पूर्व प्रतिबिंब बनाया, नहीं बनाया, तो यहाँ पर अवयव छूट गया। अगर यहाँ पर शेर होता और अवयव छूट जाता, पूर्व प्रतिबिंब शेर ना बनाता, तो आच्छादक फलन नहीं होता मेरे भाई। तो क्या लिख देते, जी संयोजन एफ आच्छादक फलन नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो समझाने के लिए बताया है शेर, अब हटा दिया। अब देखो कोई भी अभी अब छूट रहा, नहीं छूट रहा, जब नहीं छूट रहा है तो जी संयोजन एफ क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, जी संयोजन एफ एक आच्छादक फलन है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मिक्स करके लिखना है। इस लाइन को और इस लाइन को मिक्स करके लिखना है। मिक्स करके कैसे लिखोगे, जी संयोजन एफ
इतना आपको लिखना है, एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। इन दो लाइन को हमने मिक्स करके लिखा है, जी संयोजन एफ एक ही आच्छादक फलन है। तो मेरे भाई जब जी संयोजन एफ एक ही आच्छादक फलन होता है तो आपने पहला वीडियो मेरे भाई देखा ही होगा प्रश्नावली 1.3 का, तो उसमें हमने क्या बताया था, एक ही अगर आच्छादक फलन है तो ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, यही बताया था। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, क्या लिखना है, तो जी संयोजन एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यह व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, एक आंसर शीट आपने और निकाली है, बॉक्स में इसे ले लेना है। मीन्स है आपने कितनी आंसर शीट निकाली, 1 2 3। अब आपको एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स कैसे निकालोगे आपको हम बता देते हैं, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको एफ इनवर्स निकालना है। देखो चूंकि एफ बराबर क्या था बताइए आप लोग, एफ बराबर लिखा था हमने 1, a। ठीक है, दोबारा यहाँ से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2, v फिर 3, c। ये एफ आपको पता है जो हमने पहले ही निकाला था। अब आपको एफ इनवर्स निकालना है। मीन्स है इसी का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। देखो एफ इनवर्स, इसका मीन्स है जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखना है। तो 1, a को कैसे लिखना है, a, 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2, b को कैसे लिखना है, b, 2 लिखना है। ये आपको सीख लेना है। जैसे एफ आपको दिया गया है, मीन्स आंसर शीट आपको मिली है, इसी से एफ इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। कैसे, बाद में जो लिखा है उसे पहले लिखना है, जो पहले लिखा है उसे बाद में लिखना है। यही क्रम है इनवर्स निकालने का। जब आपको युग्म मिल जाए तो यहाँ पर c, 3 लिखना है ऐसे करके। तो इसे हम बॉक्स में, यहाँ पर बॉक्स ले लेते हैं क्योंकि ये आंसर शीट आपको चौथी आंसर शीट दिख रही है। अब आपको 5वीं निकालना है, जी इनवर्स। तो आपको लिखना है, चूँकि जी बराबर आपने लिखा था, चलो यहाँ से लिख लेते हैं, a, सेव लिखा था ऐसे करके, फिर b, बिल्ली मीन्स b, गेंद, फिर आपको c, बिल्ली। ठीक है, अब आपको जी इनवर्स यहीं से निकालना है। कैसे, जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखो और पहले जो लिखा है उसे बाद में लिखो। सेब, a हो जाएगा, गेंद, b हो जाएगा, फिर बिल्ली, c हो जाएगा। ऐसे करके आपको आंसर शीट निकालना है। तो यहाँ पर बॉक्स ले लेना है क्योंकि अलग अलग आंसर शीट दिखना चाहिए, तभी नंबर पूरे ही मिलेंगे आपको। अलग अलग दूर से ही आंसर शीट दिखना चाहिए, तभी बॉक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आंसर शीट निकाल ली है एफ इनवर्स की, जी इनवर्स की निकल गई। अब जी संयोजन एफ इनवर्स की निकालना है आपको। तो जी संयोजन एफ इनवर्स की आंसर शीट देख लो। यहाँ पर पहले आपको जी संयोजन एफ की आंसर शीट लिखना है। जैसे जी की लिखी तो जी इनवर्स ज्ञात हो गया। ऐसे ही आपको पहले जी संयोजन एफ लिखना है, फिर उसके बाद होल इनवर्स निकालना है। इसका मीन्स होता है होल इनवर्स मीन्स प्रतिलोम या व्युत्क्रम, समझ लेना है आपको। तो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। चलो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि जी संयोजन एफ इक्वल, तो इसकी आंसर शीट तो रफ कर चुके हैं। आपको कहाँ से देखना है, यहीं से देख लेना है। 1, सेव, तो यहाँ पे क्या 1, सेव। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे देख लो क्योंकि जी संयोजन एफ की ही आंसर शीट है। 1, सेव, 2, गेंद, क्योंकि रफ कर चुके हैं मेरे भाई, तो रफ कर चुके हैं तो यहाँ से देख लो। आप नोट करना तो वहाँ से देख लेना, लिखा लिखाया मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2, गेंद। ठीक है, फिर 3, बिल्ली, तो यहाँ पर 3, बिल्ली, ये आपने लिख लिया। अब आपको ये आंसर शीट पता चल जाएगी जी संयोजन एफ की। तो यहाँ पर इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर इनवर्स निकालना है तो आपको पता है कि बाद में जो लिखा है उसे पहले लिखना है और जो पहले लिखा है उसे बाद में लिखना है, ये आपको पता है।
तो यहाँ पर आपको जी संयोजन एफ का होल इनवर्स निकालना है ना। ठीक है, बाद वाला पहले लिखना है, तो बाद में सेब लिखा है, ठीक है, और पहले क्या लिखा, वन, तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, ऐसे करके। अब आपको गेंद कामा 2 लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए, बिल्ली कामा 3 लिखना है। ये आपको यहाँ पर बॉक्स ले लेना है, ठीक है। ये आंसर शीट आपको पता चल गई। अब आपको लास्ट आंसर शीट सिद्ध करना है, इतना इक्वल इतना। तो ये आंसर शीट आपको दिख रही है, इसी को ले लेंगे समीकरण 1, ठीक है। चाहो तो अलग से, चलो इसी को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि जी संयोजन एफ का होल इनवर्स हमें निकालना था अलग से, तो आपको लास्ट आंसर शीट में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये समीकरण 1 डालेंगे। अब आपको क्या करना है, इसे और निकालना है, एफ इनवर्स संयोजन जी इनवर्स। इसकी आंसर शीट कैसे निकालोगे, पहले आपको अलग अलग मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखना है बाद में क्या है, बाद में आपको दिख रहा है जी इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम रफ कर चुके हैं, अभी नहीं किया, तो यहाँ पर देख लेना मेरे भाई, ये देखो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बाद में क्या है, जी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें लिखना है तभी ये आगे बढ़ता है। ये आप लोग पता है कि ये फार्मूला जो है आगे तभी बढ़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ता है, चर लिखना पड़ता है, संख्याएं लिखना पड़ती हैं। तो देख लेते हैं, बाद में जी इनवर्स है, तो आपको बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर जी इनवर्स के बाद में ए दिख रहा, तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, आपको ए लिख लेना है, ठीक है। वैसे चाहो तो यहाँ से देख लो, अगर जी को हम इस तरफ भेज दें, जी को इस तरफ भेज दें तो जी इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेब लिखना है, क्या लिखना है, ए नहीं लिखना है, सेब लिखना है। नहीं समझ रहे हो, रिपीट करके हम आपको बता देते हैं। देखो कैसे, जैसे आपको जी इनवर्स दिख रहा है, तो बाद में जो होता है उसी के पास में देखा जाता है। तो अगर आंसर शीट हम देखें इसकी, जी ए इक्वल सेब की, तो जी को उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल जी इनवर्स सेब हो जाएगा या नहीं। अरे मेरे भाई, अगर जी को उस तरफ लेके जाएंगे तो जी इनवर्स हो जाएगा ना। तो आपको पता है जी इनवर्स के पास में क्या है, सेब है, तो यहाँ पे सेब लिखना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको पूरी लाइन लिखना है, कैसे देखो, अब आपको ये इसे देना है, जी इनवर्स को क्या देना है, सेब, तो संयोजन हट जाएगा। तो कैसे लिखना है, एफ इनवर्स, फिर बड़ा सा ब्रैकेट, बड़े से ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जी इनवर्स सेब। आपने जी इनवर्स सेब लिख दिया। अब इसके बाद जी इनवर्स सेब की आंसर शीट देखो कितनी है, जी इनवर्स सेब की आंसर शीट यहीं से देख लो, जी को उस तरफ भेजेंगे, ए बचेगा। तो यहाँ पर एफ इनवर्स, चलो यहाँ पे लिख देते हैं एफ इनवर्स ए। अब आपको क्या करना है, एफ इनवर्स ए की आंसर शीट देखो, यहाँ से देखो, एफ को उस तरफ भेजेंगे तो एफ इनवर्स ए इक्वल 1 होगा, तो इसकी आंसर शीट क्या मिली, 1, ठीक है। अब आपको गेंद पर और काम करना है, क्योंकि आपके पास कितने अवयव हैं, 3 है ना, जैसे सेब, गेंद, बिल्ली। तो आपको सेब, गेंद, बिल्ली, सेब पर काम कर लिया है, अब गेंद पर काम करना है। तो एफ इनवर्स संयोजन थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि पूरी लाइन में अगर आ जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके। तो ऐसे करके लिखना। अब यहाँ पे क्या लिखना है, गेंद, ठीक है, जो बाद में जी इनवर्स है, तो आपको यहाँ पे गेंद लिखना है। अब गेंद किसे देना, जी इनवर्स को। तो जब जी इनवर्स को हमने क्या दिया, गेंद, तो ये संयोजन हट जाएगा, फिर बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, बड़े से ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जी इनवर्स गेंद, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जी इनवर्स गेंद की आंसर शीट देखो, यहाँ से देख लो, जी इनवर्स गेंद, जी को उस तरफ भेजेंगे, जी इनवर्स गेंद इक्वल बी होगा, तो जी इनवर्स गेंद की आंसर शीट बी। अब एफ इनवर्स बी की आंसर शीट देखो, तो यहाँ से देख लो, एफ को उस तरफ भेजेंगे तो एफ इनवर्स बी इक्वल कितना होगा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेना है। अब आपको एक अवयव पर और काम करना है, बिल्ली पर और काम करना है, ठीक है। हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ से देख लो, अब एक लाइन और, एफ संयोजन मीन्स एफ इनवर्स संयोजन जी इनवर्स।
अब आपको यहाँ पे बिल्ली लिखना है। अब वही काम करेंगे जैसा आपने 2 बार काम किया है। तो बिल्ली को हम किसे देंगे, जी इनवर्स को। तो बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, बड़े से ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जी इनवर्स बिल्ली। अब इसके बाद आपको इसका मान रखना है। देखो यहाँ से देखो जी को उस तरफ भेजेंगे, जी इनवर्स बिल्ली बराबर क्या आएगा, सी। तो आपको यहाँ पे सी रख लेना है। अब आपको पता है एफ इनवर्स सी की आंसर शीट यहाँ से निकलेगी, एफ को उस तरफ भेजेंगे तो एफ इनवर्स सी इक्वल कितना होगा, 3। तो इसकी आंसर शीट क्या मिली, 3। ठीक है, अब आपको आंसर शीट मिक्स करके लिखना है। जैसे आपने अलग अलग आंसर शीट निकाली है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, मिक्स करके निकालना है। देखो कैसे निकालोगे मिक्स करके, हम आपको बता देते हैं। जी संयोजन मीन्स यहाँ पे देखो एफ इनवर्स क्या लिखना है, एफ इनवर्स संयोजन जी इनवर्स इक्वल। अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। ये आंसर शीट युग्म में लिखना है। कैसे, देखो सेब कामा 1, ये पहली लाइन से युग्म बन जाएगा सेब कामा 1। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, सेब कामा 1। ठीक है, फिर आपको दूसरी लाइन से एक युग्म लिखना है, गेंद कामा 2। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, गेंद कामा 2। ये ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आपको ये लिखना नहीं आता है तो सीख लो मेरे भाई। अब तीसरी लाइन से क्या लिखना है, बिल्ली कामा 3। तो यहाँ पर आपको बिल्ली कामा 3 लिखना है। तो ये आंसर शीट आपको एफ इनवर्स संयोजन जी इनवर्स दिख रही है। इसे समीकरण हम क्या डालेंगे, 2। अब समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 की आंसर शीट देखो सेब कामा 1, और समीकरण 2 में देखो सेब कामा 1। यहाँ पे देखो गेंद कामा 2 है, यहाँ पर भी गेंद कामा 2 दूसरे वाले योग में। अब तीसरे वाले योग में देखो बिल्ली कामा 3 समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में तीसरा योग बिल्ली कामा 3। तो आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, सेम टू सेम। तो क्या लिख देना है आपको, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको डायरेक्ट लिख लेना है जी संयोजन एफ का होल इनवर्स, जी संयोजन एफ का होल इनवर्स इक्वल एफ इनवर्स संयोजन जी इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा उदाहरण 27 में। और ये डायरेक्ट भी याद कर लेना, कभी कभी बहुविकल्पीय में ये फार्मूला पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। कैसे याद रखोगे, बहुविकल्पी अगर क्वेश्चन आ जाए, जी संयोजन एफ का होल इनवर्स अगर पूछा जाए तो एफ को पहले लिखना है, ये ट्रिक है। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, और दोनों पे हमें पावर -1 दे देना है। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में आपको लिखना है। ठीक है, यही ट्रिक है। अगर बहुविकल्पी आ जाए तो मेरे भाई डायरेक्ट टिक लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण 27 कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको उदाहरण 28 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो मेरे भाई कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हम फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं मेरे भाई। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है, आपका भविष्य बन जाएगा मेरे भाई। गणित में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, आपको हम तैयारी बेहतरीन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।